जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो साथियों 8.2 की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसकी पिछली वीडियो में साथियों हमने देखा था कि कैसे हम त्रिकोणमितीय मान को निकालते हैं साथियों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ये मान साथियों है। इस मान को जो है या फिर इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले साथियों जो कि हमने टेबल जो है इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सभी मान को आप लोगों को एक बार याद करने की जरूरत पड़े, जिससे साथियों ये क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो सके। साइन 60 का साथियों जो मान होता है वो होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। पिछली वीडियो में साथियों बताया था कि अगर कोई रूट और रूट के अंदर सेम डिजिट या सेम अंक है, सेम संख्या है, तो उसमें से हमारा एक ही अंक बचता है √3 की। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे √3 के तो केवल ये 3 बचेगा। तो ये बचा 3 और 2 2 मल्टीप्लाई से 4 हो गया। यहाँ पे 1/2 हमारा जाएगा 1/4 और इसको अगर हम 3+1 4 4/4, तो जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1। यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर साथियों कितना रहेगा 1। इसका आंसर 1 निकल के आया। अब चलते साथियों हम दूसरा, यहाँ पे सेकेंड है, उसका सेकेंड क्या है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ये आपका दूसरा प्रश्न है ये वाला। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे साथियों। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को। तो साथियों यहाँ पे 2 tan² 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30, cos 30 का मान होता है साथियों √3/2, इसका स्क्वायर माइनस sin² 30, sin² 60 है, तो sin² 60, sin 60 का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये दोनों हट जाएंगे या माइनस 0 हो जाएगा। तो 2 × 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 रहेगा, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 2। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो साथियों सॉल्व हुआ, उसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते साथियों हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है cos 45 एक बार थोड़ा साथियों, फर्स्ट का हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तो क्या कह रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ये हमारा प्रश्न अगला कह रहा है। तो यदि आप लोगों ने अभी चैनल को साथियों जो है उसको अपने साथियों के साथ साझा नहीं किया तो उसको साझा कर सकते हैं ताकि साथियों हमारे इस वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ जाए। तो cos 45 का मान है √1/√2। फिर बाद हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे sec 30, तो सबसे पहले हमको cos 30 का मान पता होना चाहिए। cos 30 का मान कितना होता है साथियों, cos 30 का मान होता है √3/2। तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा, sec 30 का मान होगा 2/√3। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2√3। ठीक है, प्लस cos 30 का मान रहेगा 2। cos 30 का मान कितना आएगा साथियों 2 आएगा, क्योंकि sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो cosec 30 का मान रहेगा 2 मान। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। 1/√2 रहेगा ये, डिवाइड 2 प्लस 2√3 और ये 3। इतना आशा करता था कि आप लोगों के समझ में आया होगा। 1/, तो 1/√2 डिवाइडेड, इसको अगर हम गुणे के निशान को भाग के निशान में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या हमारी उलट जाएगी 2√3। अब ये क्या निकल के आएगा 3/√2, 2 प्लस √3।
ये हमारा निकल के आएगा। इसको सोल्व करने के लिए अब हम इस संख्या का परिमेयकरण कर दें। इस संख्या का क्या कर दें? परिमेयकरण, मतलब 2 माइनस टू रूट थ्री और ये 2 माइनस टू रूट थ्री, ये कर दें 3 2 माइनस टू रूट थ्री, यहाँ पे क्या रहेगा √2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इंटू में 3। साथियों, ये आप किसी भी चरण को या किसी भी स्टेप को आप लोग समझ नहीं पाते तो मेरे को कमेंट कर बता सकते हो, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। 2 माइनस टू रूट थ्री, यहाँ पे √2, ये साथियों 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 के 12। इस प्रकार से ये समीकरण यहाँ पर आई। √2 √3 डिवाइड में 12 4 16, 16 √2। तो यहाँ पर साथियों अब इतनी समीकरण यहाँ तक हमने जो सॉल्व किया, इस प्रकार से हम इसको एक आंसर कर सकते हैं या फिर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा 3 बाई यहाँ से 2 निकाला, 1 माइनस √3, ठीक है, और ये 16 और √2, यहाँ से इसको हमने कैंसिल कर, तो इतना है। तो 3 1 माइनस √3 अपॉन में 8 √2, ये हम यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक आंसर हो सकता है। तो अभी जिस प्रकार से अगर आप इसको करना चाहें उस प्रकार से इसको कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।